नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरबाणी विचार में। बग्गा साहब के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। और आज जैसा कि पिछले वाले हमने जिस चर्चा में गुरबाणी विचार में माँ के बारे में बात की थी, तो आज भी हम, जो कि ये मई का महीना है, माँ का महीना है, इसलिए आज भी हम माँ के संदर्भ में जो एक शब्द है उस पर ही विचार करेंगे। और हम आपको इस शब्द में बग्गा साहब बताएंगे कि माँ के आशीर्वाद का स्पिरिचुअल मीनिंग वास्तव में क्या है। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका। थैंक यू। अभी जो ये शब्द है ये इसमें माँ जो है अपने बेटे को क्या क्या आशीष दे रही है, ये पूरा जी डिस्क्रिप्शन उसका है आशीषों का। जी हाँ। राइट। तो पहले मैं आपको शब्द पढ़ के सुनाता हूँ, आपको जी समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी है। जी जी सेंट्रल आइडिया इसका ये दिया हुआ है, पूता माता की आशीष, निमक ना बिसरू तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश, जिस सिमरत सब किलबिग नासई, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सदही जापो, जाका अंत न पारो, सतगुरु तुमको होई दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, अमृत पियो सदाचिर जीवो, हर सिमरत अनंत अनंता, रंग तमाशा पूरन आशा, कभी न व्यापे चिंता, भवर तुम्हारा एह मन होवो, हर चढ़ना हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चात्रक मौला। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारी आशीषें दी जा रही हैं। माता आशीष दे रही है बेटे को, फिर तुम्हारे साथ जो है ये आशीष है मेरी तरफ से। तो उसको, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार है कि पूता माता की आशीष, पुता को, बेटे को माता की आशीष ही है, नंबर ऑफ आशीष है, कई आशीषें दी जा रही है, दे रही है। पहली आशीष वो ये सेंट्रल लाइन में बता रहे हैं कि सदा भजो जगदीश, भाई तुम जो है सदा जो है प्रभु के नाम को ही अपना याद करते रहो। ठीक है, ताकि निबक ना बिसरो तुमको हर हर, ताकि तुम्हारे को पल भर के लिए भी प्रभु का नाम जो है वो बिसर ना जाए। बिल्कुल। इसलिए तुम जो है हमेशा जगदीश को, जगत का जो मालिक है, उसको हमेशा आप याद करते रहो। पहला आशीष, ये सेंट्रल आशीष ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जो है ये बताया कि वो जो इस आशीष का जो इफेक्ट्स है वो बताया जा रहा है कि जिस सिमरन सब किल नासई, जिसके सिमरन करने से सारे जो आपके जो सिंस है, पाप जो है वो इरेज हो जाते हैं। हाँ। और पितरी होए उधारो, और यहाँ पे देखो बताया जाए तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाता है, तुम्हारे पुरखों का भी उद्धार हो जाता है। राइट। तो हर हर तुम सदी जापो, तो ऐसा जो हरि प्रभु का नाम जो है हर हर, तुम हमेशा ही इससे कनेक्टेड रहो, जाका अंत ना पारो, क्योंकि इस हरि नाम का कोई अंत नहीं है। राइट। और आगे कह रहे, सेकंड कहा जा रहा है, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, और सतगुरु जो है वो तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे अपनी, और तुम्हारी जो है वो प्रीति जो है वो गुरु की संगत से बनी रहे। कापड़ पद परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, तुम्हारा जो है डेली का जो कीर्तन है प्रभु का, गुणगान का, वो तुम्हारा भोजन होना चाहिए। और तुम्हारे जो है जो ऑनर है, तुम्हारे जो ऑनर ऑफ योर रॉब्स, दैट शुड बी टेकन केयर बाय परमेश्वर, वो आप परमेश्वर आपके जो है इज्जत की पूरा ख्याल करे। राइट। आगे फिर है, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंत अनंता, अमृत पियो, हरि नाम रूपी अमृत पीते रहो और हमेशा जो है जीवित रहो। बिल्कुल, हमेशा जीवित रहो। हाँ। हर सिमरत अनंत अनंता, और हरि का सिमरन करने से क्योंकि तुम्हारे जो है इनफाइनाइट तुम्हारे को डिलाइट मिले इनफाइनाइट डिलाइट मिले तुम्हारे को। तो इसलिए जो है हरि नाम का जो अमृत है वो पीते रहो। रंग तमाशा पूर्ण आशा, कभी ना व्यापे चिंता, और जितने रंग है, जितने जो खुशियां हैं, सब आपको मिले और तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हों। जी जी। और तुम्हारे को कभी भी किसी प्रकार की चिंता ना हो। राइट। भवर तुम्हारा ए मन हो वो, हर चढ़ ना हो कोला, और तुम्हारा जो मन है तो ये जो है ये भमरा हो किसका,
हरि के चरण जो है वो हूँ लोटस का फ्लावर। हरि के चरण जो है तुम्हारे लिए लोटस का फ्लावर हो, और वो तो जो मन जो है तुम्हारा वो भंवरे की तरह उसमें लिपटा रहे, चक्कर लगाता रहे उसके अंदर। नानक दास उन संग लपटायो जो बूंदे चातक मौला। नानक कहता है कि जितने भी जो प्रभु के सेवक हैं वो सारे उसके साथ में ऐसे करेक्टर रहते हैं जिस प्रकार वो जो एक चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी, चातक, हाँ चातक। चातक क्या करता है, वो खाली जो जो है बरसात की बूंद का पानी पीता है, बूंद बस का पानी पीता खाली है बरसात की जो बूंदे होती हैं हाँ वो पीता है, हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई पानी नहीं दूसरा पीता पानी वो। नहीं पीता है, हाँ। तो इसी प्रकार जो है तुम्हारा भी जो है वो जो है ना, ये हरि के जो लोटस जो फ्लावर है उसके साथ में तुम्हारा कनेक्शन भी वैसे ही होना चाहिए जैसे चातक जो है वो खाली चातक पक्षी का होता है। बरसात का पानी पीता, दूसरा पानी नहीं पीता। तुम्हारे को भी हरि के नाम के अलावा दूसरा कोई कनेक्शन अपने आप से नहीं करना है। ये मेरी आशीष है तुम्हारे लिए, राइट। बहुत ही जबरदस्त तो है सर, अब काफी काफी मतलब वाइड रेंजिंग आशीष माँ हाँ की है। मतलब माँ की आशीष है। और हाँ, ये शब्द जो है था हमारे कोई भी कभी बर्थडे होता है किसी बच्चे का या कोई भी बच्चे का कार्यक्रम होता है उसमें ये रिक्वेस्ट की गाय, जाती है कि ये शब्द का ये गायन वाला किया जाए, सब। ठीक है नहीं। हाँ अब हाँ इसमें क्या है, मैं तुम्हारे को स्पिरिचुअल इसका जो मीनिंग बताता हूँ वो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। यहाँ पे देखो हाँ। माता का जो रेफरेंस है, हम्म, यहाँ पे माता का रेफरेंस जो है वो है आपकी मति से। मति से, बुद्धि आपकी से। मति जो है उसको माता यहाँ पे रेफरेंस किया गया है, और हम्म। गुरबाणी में मति को ही माता कहा गया है, अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है नहीं। हम्म। और उसमें क्या है, जो तुम्हारा ये जो पूता है ये इसका रेफरेंस है तुम्हारा मन। पूता तो मतलब मन पुत्र, जो है, यस, मन जो है वो मति का मति का बेटा बने। बेटा और बने। और ये सारी जो आशीष है ये हाँ। मति जो है वो अपने मन को दे रही है। मन को भाई तुम्हारे, हे मन तुमने कैसे, तो तुम्हारे लिए क्या आशीष है, वो ये आशीष है इस प्रकार की। क्योंकि गुरबाणी ने आपको जो है मन का इलाज करना है, मन को जोड़ना है हरि प्रभु के नाम से। तो सारी की सारी जो आशीष है वो जो है माता रूपी जो आपकी मति है मति है। वो जो है मन को दे रही है कि भाई तुम जो है ये सारी आशीषें जो है तुम्हारे को लगे, और ताकि तुम जो है हमेशा हरि नाम से जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो। कनेक्टेड रहो, और ताकि उससे बाकी जो भी फर्दर आपको जो मोक्ष है या जो भी उसका उसके लाभ मिलते रहें। उसके सारे लाभ जो है वो आप अपने आप जो है प्रॉफिट लेते रहिए, ठीक है नहीं। तो हाँ, ये जो है माँ की आशीष, इससे बढ़िया माँ की आशीष क्या हो सकती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये शब्द स्पष्ट किया, और बहुत ही माँ या मति जो भी आप इसको कहें उसका मन के प्रति या आपके प्रति जो भी भाव होता है और जो भी शुभ भाव होते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। इसको मैं भी खो गया था इसमें, हाँ जी। और इसलिए अभी तो मैं इसको इसका मतलब कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, पूरी इसको संक्षिप्त में ब्रीफली नहीं बता पाऊँगा। मुझे खुद ये वीडियो 2-3 बार सुनना पड़ेगा, और उसके बाद ये अच्छा जी। दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, और उतना ही हर बार जितना इस बार आनंद आया उतना ही हर बार मुझे आनंद आएगा। तो दर्शकों, ये आपके लिए भी है, आप भी इसको बार बार सुनिए। काफ़ी मतलब अब तक के जो शब्द हैं उनमें से ये काफ़ी डायरेक्टली आपको रिलेट करने वाला शब्द है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये शब्द जो है बहुत ही मतलब कि ये वो गूढ़ अर्थ वाला है, और वो एकदम डायरेक्ट प्रभु के नाम से कनेक्ट करता है आपको कनेक्ट सीधा। कनेक्ट करता है, हाँ। बिल्कुल, ठीक है। और कुछ कहेंगे सर? और नहीं, और ये बताओ गुरबाणी में क्या है, हमारे को मति को माता कहा गया है, और पिता संतोष को पिता कहा गया है। संतोष को बताया गया। हाँ, मतलब ये दोनों स्पिरिचुअल मीनिंग उसका ये है कि मति, माता यस मतलब मति, यस और यस संतोष यस। यानी पिता। और दोनों ही बहुत जो दुनियावी जो मदर है उसके लिए वर्ड यूज किया है माई। अब जैसे भाई। लास्ट हमने शब्द जो विचार किया था हाँ हाँ उसमें कहा हाँ। था ना, माई मेरे, माई मेरे मन हाँ को सुख। तो वहां पे जो हाँ, माई जो रेफरेंस था वो उनकी वो मदर के लिए था, रियल, ओ मदर, हाँ ठीक है नहीं। तो बिल्कुल। माता वर्ड जहां भी आएगा गुरबाणी में दैट मीन्स फॉर मती, मति, यस, ठीक राइट है सर। नहीं। तो हाँ, ये क्लैरिफिकेशन है। और clarification। हरि के चरण जो है, जैसे अब हम सोचते हैं हरि के चरण जो क्या हो, हरि के चरण यहाँ पे रेफरेंस आया है। हाँ हाँ हरि के चरण क्या होंगे गुरबाणी के अनुसार? गुरबाणी के अनुसार जो है हरि के चरण जो है, जो उसके जो वॉइस के जो तरंगे हैं वो हरि के चरण है। क्योंकि यहाँ पे कोई जो हरि है गुरबाणी का वो कोई वर्ल्डली फिगर तो है नहीं है, हाँ,
ठीक है नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो जो हरिचरण की जो बात की जाती है, वो हरि के चरण वो है जो उस हरि प्रभु की वॉइस के जो तरंगे आती हैं आपके पास में, वो चरण है, और उस चरणों का जो लोटस फ्लावर बनता है, हाँ, आपका मन उसमें उलझा रहा है, आपका मन भी तरंगे पैदा कर रहा है, तो उसमें दोनों रमा, जब उसमें मिल जाएंगी, वो उसमें उलझ जाएंगी। हाँ यस, हाँ, मतलब उसमें रमा रहे बेसिकली, रमा रहा है उसमें, तो उलझा नहीं रहे, दैट रमा रहे। ये एक हाँ, तरीका बताया जा रहा है उससे कनेक्ट होने का। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है नहीं, बस तो ये है ओवरऑल। तो ठीक है, आज का विचार समाप्त करें सर यहाँ पे। आओ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों, अ, इसी के साथ आज हम अपना ये गुरबाणी की चर्चा समाप्त करते हैं बग्गा साहब के साथ में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर 2-3 बार सुनिएगा, तभी आपको आपके दिल में ये रम जाएगी। जैसा कि बग्गा साहब ने कहा कि आपके मन को रमाना है, वैसे ही तभी ये रमेगा। और ज़रूर आप हमारे पिछले वाले भी फिर से सुनिए, तो एक बार सुनने से मुझे नहीं लगता है कि इसका उतना फ़ायदा हो पाएगा। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको उसमें एक नया अर्थ मिलेगा, और आपको आनंद आएगा, और एक तरह से आपको जीवन को एक नई दिशा वो देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए, और बग्गा साहब थैंक आपका यू, भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।